हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई थी। मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया था, बट कोई नहीं। और हमेशा की तरह मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह-सुबह मैं पढ़ रही थी करंट्स अफेयर में मैंने बिहार का बजट कंप्लीट किया। मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी सुबह में, बट मेरे पास 45 मिनट मिला, मैं उतना ही में ही कंप्लीट किया। उसके बाद मैं वापस आ गई थी किचन में, और जो हमेशा का ड्यूटी होता है सुबह उठ के अपना काम करना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये सब काम तो हमेशा लगा रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह का काम जो होता है ना, वो 10 से 11 बजे तक कैसे भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं वापस से पढ़ने के लिए चले जाऊँ। तो सुबह-सुबह मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी और साथ में बनाया मैंने चावल, और रोटी भी मैंने बनाया। तो मुझे चावल के साथ ना कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं चावल बनाती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाया मैंने। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं सीधे आ गई थी बाहर में, और बाहर में मुझे बस थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना था, ज़्यादा सफाई नहीं करनी थी। मैं डेली ज़्यादा सफाई नहीं करती हूँ। और सूर्य को मैंने लगे हाथ साफ़ इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ये उसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से। और डेली तो नहीं करती हूँ, कुछ कुछ जो मतलब सामने जो दिख जाता है ना, उसको मैं सोचती हूँ कि साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि एक दिन करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डेली अगर थोड़ा थोड़ा ही हम काम को डिवाइड करके कर लेते हैं ना, तो आसान भी हो जाता है और सारा काम अच्छे से हो जाता है। तो मेरा लगभग सारा काम हो गया। मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस जाने के लिए मतलब निकल चुके थे। उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। तो हमेशा जब मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में जो अपना जो काम होता है ना, कपड़ा फ़ोल्ड कर लेना, घर का कुछ-कुछ काम होता है वो कर लेना, वो सब मैं कर लेती हूँ। तो उनके जाने के बाद मैंने थोड़ी-सी वर्कआउट किया था, और उसके बाद फेस का मसाज, एंड देन मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के आके जस्ट मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ कपड़े। कपड़े 2-3 दिन के पड़े हुए थे, मुझे फ़ोल्ड करने के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिले थे, तो इसलिए मैंने किया नहीं था। और मुझे 2 दिनों से ना बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है, जैसे कि मुझे बहुत वीक फ़ील हो रहा है। अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ मैं, और शायद हो सकता है मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा था इसकी वजह से। और काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ने के लिए ना प्रेशर ले ली हूँ। तो इसकी वजह से 7-8 घंटा कंटिन्यू मैं 2 दिन पहले पढ़ रही थी, बट 2 दिनों से मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। मतलब कि बस मात्र 2 से 3 घंटा पढ़ रही हूँ और थक जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आज तो मुझे सुबह से ही सर दुख रहा था, तो मैंने चाय भी नहीं बनाई थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा चाय बनाया, और उसके बाद सीधे मैं पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत ख़राब हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कंटिन्यू बहुत पढ़ाई करनी होती है। इसकी वजह से शुरू में ही थोड़ा-थोड़ा करके डेली मेहनत करेंगे ना, तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो मैंने दिन में ना थोड़ी-सी फ़िज़िक्स करी थी, मतलब 1 से 2 घंटे तक मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा, उसमें मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था। और बिल्कुल भी जितना मैं पहले पढ़ पा रही थी ना, मतलब 3-4 दिन पहले 8-8 घंटा, 7-7 घंटा मैं कंटिन्यू पढ़ पा रही थी, उतना मेरे से फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। बट कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, बट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम मैनेज कर लेंगे। तो फिज़िक्स पढ़ने के बाद मैंने शाम में बायो भी किया। बायो में मेरा नर्वस सिस्टम फाइनली जाके आज कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं आगे क्या रिवीजन करेंगे, जो भी करेंगे वो आपको बताएंगे। उसके बाद शाम हो चुकी थी ना, तो मुझे ना नाश्ता बनना था शाम में। तो चूरा फ्राई करना था, साथ में मटर फ्राई करना था। तो मन किया मखाना चूरा, ये जो मूंगफली होता है, फ्राई करने का। तो शाम में मैंने फ्राई किया, और साथ में बनाया मैंने चाय। और उसके बाद में जस्ट मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो साथ में मन कर देता है ना कि जब मैं 6:30 बजे पढ़ के उठती हूँ ना, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, मतलब 8 बजे तक रेस्ट करती हूँ, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ। वो करना ज़रूरी भी हो जाता है, कंटिन्यू सबसे किसी से भी कंटिन्यू नहीं हो पाता है, बीच बीच में उठ उठ के तो रेस्ट भी करना होता है। और मैं तो दिन में पढ़ने बैठती हूँ ना, तो बीच में ना 10-10 मिनट के लिए मैं ज़रूर से रेस्ट लेती हूँ, कंटिन्यू नहीं बैठ पाती हूँ मैं। तो ये सब करने के बाद अब चलते हैं चाय पीने के लिए, और किचन का जो भी काम था वो हो गया था।
और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में। मुझे रात के लिए डिनर बनाना था। डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ रोटी बनानी थी। और दिन में जो सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने सुबह में, कद्दू की सब्ज़ी, वो बचा हुआ था, तो वो और रोटी मिला के खा लेंगे। तो रात में बहुत हल्के में डिनर लेते हैं, क्योंकि ना क्या होता है ना कि अगर डिनर करके पढ़ने बैठेंगे ना बहुत नींद आने लगती है। तो वैसे तो मैं रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पढ़ पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह-सुबह फिर मुझे सुबह उठने का आदत जैसे मैंने बनाया है ना कि कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 4 बजे, जब भी मुझे नींद खुले मैं सुबह-सुबह उठ जाती हूँ। तो इसलिए ना रात में जो भी काम होता है मैं करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो किचन क्लीन दिखे, सारा काम हो जाए और मतलब टाइम मिल जाए सुबह-सुबह चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए। अगर हम सुबह उठ के अच्छी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं ना, मतलब पढ़ने में यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो दिन भर अच्छा फ़ील होता है, पढ़ने में भी मन लगता है। और 2 दिनों से मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, तो कभी पढ़ पा रही हूँ, कभी नहीं पढ़ पा रही हूँ। इसकी वजह से पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है ना, वो एकदम से ख़राब हो जा रहा है। तो कोई नहीं, होता है कभी-कभी, और कभी-कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, बट नोटिफ़िकेशन आने तक सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो अभी चलते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो रात में 9:30 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। फर्स्ट स्लॉट पे मैंने किया था ज्योग्राफ़ी, और मैं ज्योग्राफ़ी का एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैं आज चैप्टर 3 मैंने अच्छे से रिवीजन किया, जो कि मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मतलब कंटिन्यू मैं एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रही हूँ, इधर-उधर का कोई भी बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ। जब तक मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक मैं किसी भी बुक को फॉलो नहीं करूँगी, और साथ में अपने टीचर का नोट्स देख रही हूँ। उसके बाद रात हो चुकी थी ना, तो मैंने मतलब मेरे ज्योग्राफ़ी को ही रिवीजन करने में काफ़ी रात हो गया था, साढ़े 11-12 बज गया। उसके बाद मुझे वॉइस ओवर करनी थी अपने वीडियो का, वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो वो सब मैंने काम किया, और मुझे सोने में ना साढ़े मतलब 12, 1 तो बज ही गया था, मतलब साढ़े 12 बजे तक तो मैंने पढ़ाई किया, और उसके बाद 1 बज गया था, 1 बजे मैं सोने के लिए चली गई थी। तो 1 बजे मतलब सोने, और उसके बाद सुबह-सुबह 4 बजे, 5 बजे उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट लेट हो गया था, क्योंकि सारा काम इसी चीज़ में देखना है, सब कुछ को ऐसे ही मैनेज करना है, और जब भी पढ़ाई करने बैठो तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अभी मेरा पढ़ाई ख़त्म हो चुका, उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और दिन भर का पढ़ाई मतलब इतना होता है ना, बेड पे जाओ तो इतनी अच्छी वाली नींद आती है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं चलती हूँ अब सोने के लिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग भी मस्त रहिए, खुश रहिए, और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।